जय हिंद दोस्तों। एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस को किस तरीके से खड़ा किया जाए मध्य प्रदेश में और देश में, उसको मजबूती के साथ पुनः स्थापित करने की बात यहां पर कांग्रेस के जो लीडर हैं वो कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे जाकर वो कांग्रेस के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, यहां तक आ चुके हैं। कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देने की बात नहीं की जा रही है। अब जो संगठन के जो नेतृत्व करता है, उन नेतृत्वकर्ताओं को यहां पर कांग्रेस द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के जितने भी जो जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष थे, यहां पर कांग्रेस के जो लीडर हैं, यहां पर उन्होंने यहां पर 10 दिन का प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण में पंचमढ़ी में ये प्रशिक्षण शिविर हुआ। इस प्रशिक्षण में किस तरीके से उठना, बैठना, रहना, कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत करना, किस तरह से क्या रहा, ये बात हम जानने के लिए आज मौजूद हैं देवास शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रयास गौतम जी के साथ। सर, सबसे पहले तो आपका सफर कैसा रहा ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम सम्माननीय खड़गे जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनके कुशल मार्गदर्शन में, जिनकी सोच के कारण ये पचमढ़ी में जिला कांग्रेस अध्यक्षों का कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर एक विस्तृत प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। जहां तक प्रशिक्षण शिविर का सवाल है, निश्चित तौर पे जीवन का हर पल सीखने के लिए कम होता है। जैसे कहा जाता है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, इसी प्रकार से राजनीति में भी हर पल अपने अनुभव के आधार पर दिन प्रतिदिन सीखने को मिलता है। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से भी हिंदुस्तान के अलग अलग ट्रेनरों के माध्यम से राजनीति के मायने क्या होते हैं, समाज के अंदर राजनीति की क्या भूमिका होना चाहिए, कांग्रेस आइडियोलॉजी को हम जन जन तक कैसे ले जाएं, इन सब विषयों को लेकर लगातार 10 दिन तक सुबह से हमारे कार्यक्रमों की शुरुआत होती थी। सुबह 7 बजे हमारा फ्लैग होस्टिंग होता था। अनुशासित तरीके से हम 71 जिला अध्यक्ष अपने गणवेश में, ड्रेस में फ्लैग होस्टिंग करते थे, जिसमें हमारी प्रार्थनाएं होती थी। प्रार्थना के बाद योग और जुजुत्सु के माध्यम से खेल खेल में वो राजनीति की बारीकियां भी हमको बताई जाती थी। अनुशासन का पाठ हमको पढ़ाया जाता था। संगठन कैसे आगे बढ़े उसके बारे में हमसे चर्चा होती थी। सबको लेकर साथ चलने की दिशा और उसके बारे में मार्गदर्शन दिया जाता था। संगठन जमीनी तौर पर कैसे मजबूत हो, इसके बारे में चर्चा होती थी। और वर्तमान परिस्थिति में इस लोकतंत्र को कैसे बचाया जा सकता है, इस संविधान की कैसे रक्षा की जा सकती है। तो इस 10 दिवस के इस प्रशिक्षण में अलग अलग हिंदुस्तान के विशेषज्ञों के द्वारा इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस विषय पे भी हमको जानकारी दी। सर, ये बताएं कि आप टीचर हैं और एक स्टूडेंट के रूप में आप वहां पर बैठे, मतलब कैसा अनुभव, क्या आपका जीवन तो भी अनुशासित है, फिर वो आपको क्या लगा वहां पर कुछ नया? देखिए, मैं अपने जीवन काल में वाकई एक शिक्षक की भूमिका में रहा हूं। और जो शिक्षक के कार्य होते हैं, एक शिक्षक का अनुशासन होता है, मैं अपने निजी जीवन में भी उसका पालन करता हूं। लेकिन जब हमने पचमढ़ी में प्रवेश किया, हम वहां पे पहुंचे, पहुंचने के बाद से लेके आने तक वाकई ऐसा लगा कि शायद जीवन में
हमसे मतलब मैं ये मानता था कि मैं अपने जीवन में परिपूर्ण हूं, लेकिन वहां जब हम 10 दिन में रहे तो ऐसा लगा कि नहीं, शायद ये चीज बाकी थी। और वो एक जिसको कहना चाहिए कि स्व अनुशासन था। उस अनुशासन के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता था। उन्होंने हमको एक लिस्ट दे दी थी कि आपको इतने बजे वहां पे पहुंचना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये कार्यक्रम होगा, इससे इसके बीच में ये कार्यक्रम होगा। और लगभग 7 घंटे का हमारा वर्कशॉप कार्यशाला होती थी। 3 घंटे की एक कार्यशाला होती थी, 4 घंटे की एक कार्यशाला होती थी। उस 7 घंटे की कार्यशाला में 7 मिनट भी ऐसा नहीं लगता था कि शायद कोई हमारे ऊपर बोझ दे रहा है। और निश्चित तौर पे उस अनुशासन का जब हम पालन करते थे तो मन में लगता था कि नहीं, एक वाकई हम यहाँ से कुछ लेके जा रहे हैं। और कल जब हम हमारा अंतिम सेशन था, अंतिम सेशन में जब हम लोग अलग हुए, विदाई, जब हमारी इसको विदाई मान ले या सेशन का समापन था, और उस सेशन के समापन का एक सीन मैं आपके माध्यम से शेयर कर रहा हूं कि उन्होंने हम सभी को आपस में एक दूसरे को, वो जो मैट के रूल्स होते हैं, उस रूल्स के मुताबिक हम सबने हाथ मिलाए, एक दूसरे के गले मिले। तो वाकई वो पल एक बड़ा भावुक पल था। हम 71 लोग एक परिवार की तरह सुबह से लेकर रात तक साथ में रहते थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में हम प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। रात को रोज साथ में हम सांस्कृतिक गतिविधियां करते थे, उसमें गाना होता था, संगीत होता था, कविताएं होती थी। तो वाकई एक पारिवारिक वातावरण में और एक अनुशासित वातावरण में ऐसा लगा कि शायद ये जीवन की कुछ चीजें बाकी थी जो कि हम पचमढ़ी से प्राप्त करके आए। अच्छा सर, ये बात बिल्कुल सही है कि हम जो लोग हैं 10 दिन मतलब हमारे घर में भी इतने समय तक नहीं रह पाते हैं, इसे में भावुकता तो आना लाजमी है। नहीं, निश्चित तौर पे एक पारिवारिक वातावरण था। और कुछ साथियों से तो हम लोग अनजान थे, वाकई हम लोग बहुत सारे साथियों को नहीं जानते थे, लेकिन वहां जाके ऐसा लगा, जब हम कब अलग अलग हुए तो ऐसा लगा जैसे कोई परिवार में किसी को अलग कर देते हैं। तो वो बड़ा भावुक पल था। और दिल्ली से जो लोग हमको ट्रेनिंग देने आए थे, वो भी जब जा रहे थे तो मन को अच्छा नहीं लग रहा था कि 10 दिन एक पारिवारिक वातावरण में इन्होंने हमको एक छात्र की तरह, एक स्टूडेंट की तरह सिखाया। और हर जिलाध्यक्ष ने अपने आप को वहां पर छात्र माना, और छात्र मानते हुए, अनुशासन में रहते हुए उस कांग्रेस आइडियोलॉजी की शिक्षा ग्रहण की। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो विपरीत परिस्थितियां चल रही है, जो समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, और देश में जो सब भ्रष्टाचार की खराब स्थितियां हैं, और जो कांग्रेस के समय जो प्रोग्राम चलाए गए थे जनता के हित के लिए, वो भले मनरेगा कार्यक्रम हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, ये सब चीजें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को इस धर्मवाद में, राष्ट्रवाद में और एक विचित्र प्रकार का वातावरण बना के एक दूषित मानसिकता पूरे हिंदुस्तान में फैलाई जा रही है। उसके बारे में भी हम लोगों को बहुत सारी बातें हमारी बीच में हुई हैं। और आने वाले समय में जो मार्गदर्शन पार्टी के फोरम पे मिला है, उसको हम अपने शहर पे और उचित फोरम पे उस मांग को उठाएंगे। और आने वाले कल में हम जिला लेवल पे भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रखेंगे, फिर ब्लॉक लेवल पे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रखेंगे, ताकि कार्यकर्ताओं को भी मालूम होना चाहिए कि आखिर हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हम चाहते क्या है। आप भी जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में 2 प्रकार की आइडियोलॉजी है। हम लोग सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, और एक दूसरी आइडियोलॉजी है जो देश को बांटना चाहती है। तो ये एक वैचारिक युद्ध है, और इस वैचारिक युद्ध को हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे, और आने वाले कल में वो आपको इम्प्लीमेंट दिखाई देगा। अच्छा सर, ये वैचारिक युद्ध की जो बात है, तो ये तो आपका प्रशिक्षण हुआ, अनुशासन, सब तरीके की अच्छी बातें, तो क्या वाकई में इस अनुशासन का यहाँ पर जमीन पर आने पूरी तरह से नजर आएगा? क्योंकि आज कांग्रेस पूरी तरह से बैठ चुकी है। देखिए, एक पंडित आचार्य श्री राम शर्मा का एक स्लोगन है, वो स्लोगन हर जाति और हर धर्म का व्यक्ति उसको पढ़ता भी और बोलता भी है। वो स्लोगन है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो मेरा ये मानना है कि आज मैं अभी खेड़ापति के दर्शन करके कार्यालय में आया हूँ, कार्यालय में ताला बंद था, और मैं जो सीखा हूं कि अब जो भी चीजें बताई गई है कि सबसे पहले हमको अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले हम आत्म मंथन करें, अपने क्रोध पे कंट्रोल करें, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना दें। तो मैंने अपने आप में सुधार करते हुए शुरुआत आज से की है। मैं बिना बोले
बिना बताए कार्यालय में आया, मेरे सामने ताला खुला, मेरे साथी आए, उन्होंने मेरा स्वागत किया। तो मेरी कोशिश रहेगी सबसे पहले मैं अपने आप को बदलूंगा। ये कांग्रेस परिवार है, सब कांग्रेस परिवार के हैं, ना इसमें कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मुझे एक व्यवस्था के तहत एक जवाबदारी दी गई है और मैं वहां भी बैठने को तैयार हूं, मैं वहां भी बैठने को तैयार हूं, मैं अंतिम पंक्ति में भी बैठने को तैयार हूं। तो ये इस सिस्टम को जब मैं बदलूंगा, मैं सबसे हाथ जोड़ूंगा, हर कार्यकर्ता से अपील करूंगा कि आज से हमको अनुशासित भी रहना है, अनुशासन के साथ साथ हमको एकजुट होके काम करना है। और हम जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये प्रशिक्षण के दिनों में सरकार ने मध्य प्रदेश में एसआईआर की यहाँ पर काम शुरू कर दिया निर्वाचन आयोग ने। इलेक्शन कमीशन द्वारा इस तरीके के काम करने के दौरान क्या आपको वहां पर ये भी जानकारी लगती होगी कि कुछ त्रुटियां सामने आ रही है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी के रूप में काम कर रहा है, इसको हम बार बार बोलते आ रहे हैं। हमारा एक अभियान था वोट चोर गद्दी छोड़, वो साधारण अभियान नहीं था, वो वोट चोरी हुई है। बिहार में इसी एसआईआर के माध्यम से लाखों वोटों की हेराफेरी हुई है। तो ये एसआईआर के माध्यम से निश्चित तौर पे चुनाव आयोग की भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक साजिश है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मजबूती के साथ, मैं नहीं था लेकिन ये पार्टी है, एक परिवार है, और परिवार के सदस्यों ने बड़ी ईमानदारी से पूरी मजबूती के साथ BLA-2 296 बूथों पे गठन किया। हमने पर्यवेक्षक बनाए थे, वो पर्यवेक्षक वार्ड वार्ड गए, हमने संयोजक बनाए थे, समन्वयक बनाए थे। मैं बात करता रहता था, वो कार्यालय में बैठ के ईमानदारी से हमारी जो पार्टी की गाइडलाइन थी उससे 2 दिन पहले हमने 296 BLA-2 बना दिए और पार्टी की पूरी निगरानी है। अगले 2-3 दिन में हम अपने BLA-2 को ट्रेनिंग देंगे और चुनाव आयोग के और भारतीय जनता पार्टी के जो नापाक इरादे हैं उसको हम सफल नहीं होने देंगे। माना कि ये सत्ता के दबाव में एक प्राइवेट एजेंसी की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की आंखें खुली हुई है। ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ हर वार्ड में जाके BLO के साथ मिलके अगर कोई जाति होगी हम उचित फोरम पे प्रोटेस्ट करेंगे, जिलाधीश के माध्यम से करेंगे, और नहीं हुआ तो हम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। हम किसी भी फोरम पर जाके इस बेईमानी को इस देवास जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होने देंगे। ये हम 71 जिला अध्यक्ष वहां पे इस बात का वादा करके आए और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अच्छा सर, ये मान लीजिए कि कोई लड़की असम की है या बिहार की है या किसी अन्य स्टेट की है और उसका ब्याह देवास में हुआ है। अब वहां पर ये सिस्टम नहीं चल रहा है निर्वाचन वाला। अब ऐसे में जो BLO जा रहे हैं या जो भी निर्वाचन के लोग जा रहे हैं और उनसे उनके माता पिता का या उनके वो मांग रहे हैं। देखिए, उसमें भी एक सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है। BLO की साइड भी मतलब वो साइड स्लो चल रही है। BLO की जवाबदारी है कि उसको 3 बार मतदाता के घर जाना है। एक बार वो फॉर्म लेने जाएगा, दूसरी बार अगर मान लो कोई टेक्निकल इश्यू उसके लिए जाएगा, और तीसरी बार वो फॉर्म कलेक्ट करने जाएगा। ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये चुनाव आयोग की तरफ के इंस्ट्रक्शन भी है। अगर कोई शिकायत आएगी हम वार्डों में जन सुनवाई लगाएंगे। ये बिल्कुल मेरा प्लानिंग है, अगले 2-3 दिन में हम जन सुनवाई शुरू करेंगे, वार्ड वार्ड जन सुनवाई करेंगे। किसी भी मतदाता को कोई तकलीफ आएगी हम उसको वही BLO को बुलाएंगे, नहीं आएगा उसकी उचित फोरम पे शिकायत करेंगे। सारे रास्ते खुले हुए, लोकतंत्र है, ये किसी का कोई घरू या कोई निजी मामला नहीं है। हम इस मांग को उठाएंगे और अगर आसाम का या बंबई का कोई मतदाता है, ऑनलाइन उस मतदाता को वहां से देखा जा सकता है। इपिक नंबर डाला जाएगा, उस इपिक नंबर के आधार पर उस मतदाता को यहाँ पे अगर देवास की वोटर लिस्ट में वो नाम चाहता है वहां पे नाम उसका कट जाएगा, यहाँ पे नाम जुड़ जाएगा। उसका सिस्टम है, सिस्टम का पालन करना पड़ेगा। और अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो हम उचित फोरम पे उसको प्रोटेस्ट करेंगे। हम तैयार है इस काम के लिए, दिन रात हम इसी काम में लगेंगे। मतलब पूरे तरीके से कांग्रेस तैयार है प्रशिक्षण के बाद। देखिए, अभी मैं वहां से आया हूँ, उसके बाद मेरे जाने के पहले मैंने यहाँ पे हर एक वार्ड के प्रभारी बनाए थे। प्रभारियों ने जवाबदारी से 296 बूथ के BLO तैयार कर दिए हैं। अगले 2 या 3 दिन में हमारे एक प्रभारी उज्जैन से भी बनाए हैं, हमारे लोकल भी उसमें ट्रेनर है। अगले 2 या 3 दिन में हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। और अभी भी जहाँ कोई तकलीफ हो रही है तो हमारे साथी लोग उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े रूप में हम ट्रेनिंग देके और इस काम को शुरू करें। ये थे हमारे साथ जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रयास गौतम जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा
कि हमने प्रशिक्षण में क्या चीजें सीखी, अनुशासन सीखा, साथ ही किस तरीके से इलेक्शन कमीशन द्वारा जो नए एक सिस्टम लागू किया गया है, गहन पूर्ण निरीक्षण का जो है निर्वाचन के लिए लोगों के वोटर लिस्ट के लिए, उसके लिए भी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। नमस्कार।